God wants to change you inside out. और परमेश्वर आपको अंदर बाहर बदलना चाहता है. You see that? Yes. See, whenever the word talks of repentance, many of the preachers, they didn't understand what repentance is. और देखिए जब भी मन फिराव की बात आती तो कई सारे जो प्रचारक है ये मन फिराव क्या है इसे समझ नहीं पाते. You know, repentance means metanoia. Metanoia means change of mind. और जो मन फिराव का मतलब है मेटानोइया, यानी अपने मन को बदलना. You change your mind. आप अपने मन को बदल रहे हैं. The way you take things, the way you do things, you change it. और जिस प्रकार से आप चीजें कर रहे थे और जो आप सोच रहे थे आप उसे बदलिए. What will happen? You know, God is going to do something beautiful inside you, beloved. और प्रभु आपके अंदर कुछ तो नया और सुंदर करेगा. 1 Peter 2:1 says, और पहला पत्रस 2:1 कहता है, wherefore laying aside all malice, all guile, and hypocrisies, and envies, and all evil speaking. इसलिए सब प्रकार का बैरभाव और छल और कपट और डाहा और बदनामी को दूर करके. Laying aside all malice. सब प्रकार का बैरभाव. What is malice? Malice is a wickedness of the heart. और बैरभाव का मतलब क्या है? हृदय की दुष्टता, यानी नफरत करने की आदत. बैर भाव मतलब ऐसी भावना जिससे बैर आप रखते हैं, यानी ऐसी भावना, नफरत करने की भावना को आप दूर करना है, आपके मन से दूर करना है. You got to that wickedness, that malaise, you got to take it out from your mind, and the easiest ways to take it out is by thanking the Lord for that person. और देखिए आपको उस आपके मन से उस बैर को आपको निकालना है और बहुत ही आसान तरीका ये है कि आप धन्यवाद देकर उससे निकाल सकते हैं. Yes, the moment that thought of that person comes into your mind, you say thank you Jesus, और जिस क्षण उस व्यक्ति के बारे में आपको विचार आते हैं आप मुंह खोल के बोलिए धन्यवाद यीशु, and say Lord I forgive him, और आप कहिए कि प्रभु मैं उसे क्षमा करता हूँ, I forget it, oh God, what has happened. और जो भी हुआ प्रभु मैं उसे भूल जाता हूँ. You got to open your mouth and you know this should be your reaction. और देखिए आपको अपने मुंह खोल के इस प्रकार से प्रतिक्रिया करना है. Because if you don't open your mouth, the thought will keep on coming in your mind. अगर आप ऐसे प्रतिक्रिया नहीं करेंगे तो वो विचार आपके बार बार आपके मन में आते रहेंगे. And it will stay there. और फिर वो उसी मन में आपके बने रहेंगे. Because you got to open your mouth, because every time you open your mouth, you're killing the thoughts that are coming into your mind. और देखिए जब भी आप मुंह खोल के जब प्रतिक्रिया आप बोल रहे हैं उसे, तो जो भी विचार आपके मन में आ रहे हैं आप उसको नाश कर रहे हैं, उसका कत्ल कर रहे हैं. You see that? And that's very important. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. आप उस भावना जो बैर का है उसे लेकर चलेगा. You know, आपके अंदर जो सुंदरता है वो बिगड़ रहा है. आप जो है अंदर से अगली हो रहा है, अगली. आप बदसूरत हो रहा है. आप समझ रहे हैं? अभी देखिए बहन लोग हमारे कितने कभी कभी आधा एक घंटा मिरर के सामने खड़ा होकर पेन करता है, पाउडर लगाता है, लिपस्टिक लगाता है, ये लगाता है, वो लगाता है, बाहर से सुंदर होने के लिए, अच्छा दिखने के लिए. देखिए वो जो आज जो दिख रहा है कल आप उसे छोड़ देंगे, लेकिन आपके अंदर की जो सुंदरता वो हमेशा के लिए है, जिसके ऊपर आप कार्य नहीं कर रहे हैं. वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम गिविंग यू द वर्ड. बहुत ही महत्वपूर्ण है. मैं आपको एक वचन दे रहा हूँ. As a man thinketh in his heart, so is he. जैसे एक व्यक्ति अपने मन में विचार करता है वैसा ही वह है. So if you're thinking malaise, अगर आप बैरभाव की बातें सोच रहे हैं, you are that person. You take the form of malaise. और फिर आप उस बैरभाव का रूप और आकार धारण करने लग जाते हैं. This is a good teaching, I'm telling you. If you have malaise in your heart, that means wickedness in your mind, your form, you take the form of that wickedness, beloved. और मेरे प्रिय ये बहुत ही अच्छी शिक्षा है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ. देखिए अगर आपके मन में बैरभाव के विचार है तो आप उस बैरभाव का या दुष्टता का आप रूप और आकार लेने लग जाते हैं. Inside you become like that. और अंदर से आप फिर वैसे ही आप बन जाते हैं. But God is saying, I want to beautify the meek with salvation. लेकिन प्रभु आपसे कह रहा है कि मैं जो उद्धार करने वाले लोगों को अंदर से आपको सुंदर और शोभायमान बनाना चाहता हूँ. Yes, I want to beautify the meek. जो मैं नम्र लोगों को मैं उद्धार करके उन्हें सुंदर बनाना चाहता हूँ. Hallelujah. Who are the meek? Who is the humble person? और नम्र व्यक्ति कौन है? It takes the thought of somebody and wants to mold himself according to that thought. और वो जो दूसरे विचार को लेकर उस विचार को अपने आप को मोड़ देता है, बदल देता है. Exactly. You take the thought of God and you mold yourself
into that thought and you become that thought. और देखिए आप क्या करते हैं, आप परमेश्वर के वचन को लेते हैं और उसके अनुसार आप अपने आप को ढालने लग जाते हैं और फिर आप उस वचन के अनुसार ही बन जाते हैं। You see that? क्या आप समझ रहे हैं? Your mind is saying hate a person. आपका मन कह रहा है उस व्यक्ति को आप उसे नफरत करो। You see? That is malice. और वो बैरभाव है, That is wickedness of the heart. और वो हृदय की दुष्टता है। What you do? आप क्या करेंगे? You change into the thought of God, which says the love of God is shed abroad in my heart through the Holy Spirit. और फिर आप क्या करेंगे? परमेश्वर के वचन को लेंगे जिसमें लिखा है कि पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे हृदय में प्रेम को उंडेला गया है। All malice, सारे बैरभाव को दूर करके, all guile means deception. और सारे छल को, You see that? Deception. यानी छल, धोखेबाजी। Now I want you to take a inventory of yourself. Are you a straightforward person or are you a deceptive person? देखिए मैं चाहता हूँ आप अपने आप की छानबीन करें कि आप सीधे व्यक्ति हैं या आप अलग व्यक्ति हैं। You may say, Apostle, tell me what is a straight person, what is a deceptive person? और आप कहेंगे सीधा व्यक्ति कौन है और जो टेढ़ा व्यक्ति कौन है, उसके बारे में आप बताइए। Very simple. बहुत ही सरल है। Now take an inventory. What I'm telling, do you act like that? और देखिए अपने आप का आप छानबीन कीजिए, आप और इसके ऊपर कार्य कीजिए। Because believer, God wants to beautify the meek. और परमेश्वर है जो नम्र लोगों को अंदर से शोभायमान करना चाहता है। So who is a deceptive person? फिर वो धोखेबाज व्यक्ति कौन है? You have got something inside you and you've got something else inside your mouth. और देखिए आपके अंदर कुछ है और मुंह पे कुछ और है, That is a deceptive person. और वही धोखेबाज व्यक्ति है। You got, so your heart is saying something else. Your heart is going to London. Your mouth is going to Timbuktu. और देखिए आपका हृदय लंदन जा रहा है और आपका मुंह टिम्बकू जा रहा है। If for laying aside all malice, इसलिए सब प्रकार का बैरभाव दूर करके, all deceit, और सारे छल और कपट, धोखेबाजी, and hypocrisies. और कपट। Hypocrisy is something that you keep inside something. You cannot judge a thing rightly. That is hypocrisy. और कपट मतलब आप दिल में कुछ और रखते हैं और आप किसी चीज का सही रीति से न्याय नहीं करते, Hypocrisy is that. और उसे कपट कहते हैं। A hypocrite person is that person who's got something inside and is judging outside in a different way. और देखिए जो कपट वाला व्यक्ति क्या होता है, अंदर आप हृदय में कुछ और रहता है और बाहर को अलग रीति से उससे न्याय करता है। That means you cannot see the log in a person's own eye, but we try to take a speck from the other guy's eyes. और देखिए हम अपने आँख के लट्टा को तो नहीं देखते, लेकिन दूसरे की आँख की तिनका को हम जरूर देखने के लिए जाते हैं। That is a hypocrite person. और वही कपट वाला व्यक्ति है। So it says, wherefore laying aside all malice, all deception, all hypocrisy, and jealousy, envies. इसलिए सब प्रकार का बैरभाव और छल और कपट और डाहा और बदनामी को दूर करके, And it says, and all form of evil speaking. और सारे बदनामी को यानी विरोध में बोलना। Yes, that word in the Greek terminology, evil speaking, means katalio. और जो बदनामी का जो शब्द है वो है कैटालाइयो। Kata means against, laio means speak. So speak against somebody. और देखिए कैटा मतलब विरोध में और लाइयो Laio मतलब means बोलना। bolna. So speaking against somebody, that is called evil speaking. यानी किसी के विरुद्ध में बोलना, उसे कहते हैं बदनामी। It's a get rid of malice. और बैरभाव को दूर कीजिए, Deception, get rid of deception. छल को दूर कीजिए, Get rid of hypocrisy. कपट को दूर कीजिए, Get rid of envy, jealousy. और जलन और डाह को दूर कीजिए। How many of you envy somebody? कितने लोग किसी दूसरे से जलते हैं? Something good has happened to them, and instead of we getting happy, said, why it happened to them? Why it did not happen to me?
और देखिए किसी दूसरे से कुछ अच्छा होता है तो हम खुश नहीं होते, लेकिन हम जलते हैं कि उसके साथ क्यों अच्छा हुआ, मेरे साथ क्यों नहीं अच्छा हुआ। These are things that can spoil you, make you ugly from inside. और देखिए ये सारी चीजें जो आपको नाश करेगी और आपको अंदर से बदसूरत बना देगी। Yes, बदसूरत बना देगा, right? Makes you ugly. You maybe took powder and put it, 2 kilos of powder in your face. हो सकता है आप 2 किलो पाउडर अपने फेस चेहरे पे लगाएंगे And you think you're looking beautiful. और आपको लग रहा है मैं सुंदर लग रही हूँ, Maybe outside, maybe you're looking good. और हो सकता है बाहर से आप सुंदर अच्छे लग रहे होंगे, But from inside, how are you looking? That's the main question that you got to ask yourself, beloved. और हो सकता है आप अंदर से आपको पूछना है कि मैं अंदर से कैसे लग रही हूँ। यही सवाल आपको अपने आप से पूछना है। Because God, the Bible says, man looks you from outside, God looks you from inside. और बाइबल इस प्रकार से कहता है कि मनुष्य आपको बाहर से देखता है लेकिन परमेश्वर आपको अंदर से देखता है। Joseph saw a dream when he was 14. और जब वो 14 साल का था, यूसुफ ने एक सपने को देखा था He saw all his brothers and his father mother bowing before him. और उसने देखा कि उसके सारे भाई बहन सभी लोग उसके और माता पिता सभी लोग उसके सामने झुक रहे हैं। Almost 16 years afterwards, when he was 30, he reached the pinnacle of the dream. और देखिए वो जब 16 साल के बाद वो 30 साल में अपने स्वप्न के शिखर पर पहुंच गया। And then one day, एक दिन he was the prime minister of Egypt. और वो मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। So his brother came to him. और उसके भाई उसके पास आए। To cut the story short, और इस कहानी को मैं छोटा बनाता हूँ। I'm trying to tell you the process that Joseph had to undergo for 13, or I think almost 14 years, made him so beautiful from inside. और देखिए जो यूसुफ को जो इस प्रतिक्रिया से जो होकर गुजरना था वो प्रक्रिया ये था कि वो उसे अपने आप को वो अंदर से सुंदर बना रहा था। The process was God was beautifying him because he was humble. God made him a beauty king from inside. और देखिए परमेश्वर उसे जो है अंदर से वो नम्र था, इसलिए परमेश्वर उसे अंदर से उसे सुंदर बना रहा था। वो प्रक्रिया से वो होकर गुजर रहा था। You remember the story when Jacob, his father, died? आपको याद है जब याकूब उसका जब पिता मर गया, All his brother who ill-treated him came and fell at his feet. और जितने उसके भाई उससे बुरा बर्ताव किए वो सारे आए उसके पैर के गिर गए। He said, they cooked up a story again. और उन्हें लगा कि वापस उसने एक कहानी को बनाया है। There, Joseph's brother cooked up a story again. और यूसुफ के भाइयों ने वापस से एक कहानी को गढ़ा है। This time to save their own skin. और अपने आप को खुद को बचाने के लिए। They said, Father, before he died, he told us, tell Joseph, not to harm the brothers. और उन्होंने यूसुफ को कहा कि पिता ने हमसे कहा मरने के पहले कि अपने भाइयों को हानि ना पहुंचाना। To tell Joseph that you should not harm your brothers. उन्होंने यूसुफ को कहा कि अपने भाइयों की हानि ना करना। They made up themselves and Joseph realized this was a cooked up story. और यूसुफ को ऐसे ज्ञात हुआ कि ये तो एक गढ़ाई हुई कहानी है। But you know what Joseph did? लेकिन मालूम है आपको यूसुफ ने क्या किया? The process of 14 years have changed him totally. और जो 14 साल का जो प्रक्रिया था उसे पूरी तरह से बदल कर रख दिया। He became a beautiful man from inside. और वो अंदर से एक सुंदर व्यक्ति बन गया। Now God could trust him. No wonder he became the prime minister of Egypt. और देखिए परमेश्वर उस पर विश्वास करने लग गया और इसमें कोई अचंभे की बात नहीं कि वो मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। He said, he just fell down and he held his brothers and he said, you don't understand, my brothers. You don't have to lie to me. You don't know. Am I in place of God to kill you, to destroy you? और फिर वो अपने भाइयों को पकड़कर कहने लगे कि देखिए क्या मैं परमेश्वर की जगह पे हूँ जो मैं आपको तुम लोगों को बदला लूँ और तुम लोगों को मारूं। Look at that. देखिए उसे। He has become so beautiful. He wept with them. He cried out. और वो चिल्ला के रोने लगे उनके साथ। He knew the process which he had to undergo. Even when his brothers were putting him in dungeon, taking out from there, sold him as a slave. All this was the process of God
in his life so that he will become the prime minister of Egypt. और देखिए जो उसके भाइयों ने उसके साथ किया, उसके मार के उसे गड्ढे में डाल दिया, फिर गड्ढे से निकाल कर उसे एक मजदूर बना के, एक दास बना के उसे बेच दिया। उसे पता था परमेश्वर जो है ये सारे प्रक्रिया उसे अंदर से सुंदर बनाने के लिए और उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बनाने के लिए सारे किया। Are you getting it? क्या आप समझ रहे हैं? Sometimes that mother-in-law is just shouting at you. और देखिए वो जो आपकी सास आपके ऊपर जो चिल्ला रही है, Maybe God is coaxing her. Shout. और परमेश्वर हो सकता है उसे खुजली कर रहा होगा कि तू चिल्ला। You may be thinking, oh, it's the devil. No, that's not devil. That's God is trying to poke her so that you can become beautiful from inside. और आप सोच रहे कि उसे शैतान उसे भड़का रहा है, शैतान नहीं परमेश्वर भड़का रहा है ताकि आप जो है अंदर से सुंदर बने। Your boss is shouting at you and you want to kick that boss, hit him out. You don't know. Maybe God is poking at him to make you beautiful from inside. और देखिए आपका जो मालिक है वो आपके चिल्ला रहा है, आपको लग रहा है कि वो शैतान चिल्ला नहीं, परमेश्वर से चिल्ला रहा है ताकि परमेश्वर आपको अंदर से पूरी तरह से सुंदर और शोभायमान बनाए। That's why the Bible says, He make the humble, the meek, beautiful from inside. इसलिए बाइबल इस पर क्या कहते हैं, जो नम्र है उन लोगों को वो अंदर से सुंदर और शोभायमान बनाएगा। Some people they go round and round like the Israelites for 40 years and they have not changed. Why? Because the process, they didn't understand the process that God was doing in their life. और देखिए कुछ लोग जो है 40 साल उस इजरायलियों की तरह वो घूमते रहते क्योंकि वे परमेश्वर की प्रक्रिया है जो उसे समझ ही नहीं पाते हैं, जो परमेश्वर उनके साथ करना चाहता है। प्रेज जी, ये इनकी पत्नी है, ये कह रहे उनके सर में गांठ हुई थी, ऑपरेशन हुआ, गांठ निकाल दिया है, लेकिन उसके बाद ये भाई चल नहीं पा रहा है और ये कह रहे कि खाली लिक्विड पे ही जी रहे, खाना कुछ भी नहीं खा रहे और रिपोर्ट वो भाई इनके लेकर आ रहे, कह रहे कि अभी चल नहीं पा रहे। इनको कार से लेकर आए हैं, गाड़ी से लेकर आए, लेकिन आज ये बहन विश्वास है यहाँ पर आए हैं हमें। आज आप प्रार्थना करेंगे भाई पूरी तौर से आज़ाद हो जाएगा। आप चलना चाहते हैं? चालवा मांगो छो તમે? यीशु के नाम पे उठ के चलो। ઈશુના નામથી ઉઠીને ચાલો। किसी को देखो मत, मेरे को देखो, किसी को देखो मत, मेरे को देखो। કોઈને જોશો નહીં, મને જુઓ અને ચાલો। मेरे को देखो, मेरे को देखो, મને જોઈને ચાલો, મને જોઈને ચાલો, मेरे को देखो, मेरे को देखो। મને જોઈને ચાલો, મને જોઈને ચાલો। અહીંયા नीचे नहीं, मेरे को અહીંયા સેવકને જોઈને ચાલો। मेरे को देखो, मेरे को देखो, मेरे को देखो। અહીંયા મને જુઓ, મને જુઓ, મને જુઓ। यहाँ देखो, नीचे અહીંયા મને જુઓ, મને हाँ। हालेलुया। प्रेज जी, ये जो भाई जो यहाँ पर उठा के लेकर आए, कार से लेकर आए अपन, उनको ऊपर उनके सिर में गांठ है, वो गांठ निकाला है, ऑपरेशन करके गांठ निकाला है। ये भाई कुछ खाना नहीं खा पा रहे, खाली लिक्विड पे जी रहे और इनको यहाँ पर उठा के लेकर चल नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे अभी आपने इनके लिए प्रार्थना किए, भाई आपने सपने देखा कि ये भाई अभी बिना सपोर्ट के चल पा रहे। ये भाई को प्रभु यीशु ने आपके प्रार्थना के द्वारा चंगा किया है, इसके लिए भाई यीशु को और आपको धन्यवाद करते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। प्रभु की शांति में जाओ भाई, बिंदास जाओ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया।